नमस्कार मेरे जेनजी जनरेशन के लेजी दोस्तों। सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाएं। इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। हम वही जनरेशन है जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं लेकिन सिस्टम नहीं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी का संविधान। यहाँ जुमले नहीं सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं लेकिन याद रखो, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं, मेहनती प्रजाति हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। हाँ मैं भी कॉकरोच, सिस्टम तेरी खराब मेरी बदली ना सोच। मैं भी कॉकरोच, कचरे से निकले पर बदलेंगे अप्रोच। मैं भी कॉकरोच, दबा नहीं पाओगे अब बढ़ गई है फौज। पढ़ लिख के बैठे पर रास्ते पे खड़े हैं, तुम्हारे महलों के नीचे हम बड़े हैं। हक मांगा तो बोला पैरासाइट हमको, डिग्री है हाथ में पर बोलते हो डम जो। लिसन अप, लिसन क्लोज, माइक्रो एनालिसिस, तेरा सफर करे सिस्टम में पैरालिसिस। हम रहते हैं गटर में, हम ग्राउंड रियलिटी। कॉकरोच जनता पार्टी में आपका स्वागत है। क्या आप कॉकरोच हैं? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भारत के सीजीआई कह रहे हैं। क्या देश का वो पढ़ा लिखा, संवेदनशील, बौद्धिक युवा क्या केवल वाकई कीड़ा मकोड़ा बन के रह गया है? क्या हमारे देश की राजनीति इतनी घटिया और असंवेदनशील हो चुकी है कि हक मांगने वाले छात्रों को पेस्ट कंट्रोल की मशीन दिखाई जा रही है? और सबसे बड़ा अफसोस तो ये है, जब देश का सर्वोच्च पढ़ा लिखा व्यक्ति यानी स्वयं महामहिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के युवाओं को अदालत के अंदर कॉकरोच कह करके उनकी तुलना उन कीड़े मकोड़ों से कर देते हैं जिनकी इस देश को कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर न्याय की अंतिम उम्मीद यानी देश की न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह क्यों ना खड़ा हो? क्या देश की नीतियां, अदालत के फैसले और चुनाव की साख अब संसद से नहीं बल्कि रसोई घर के कोनों में पाए जाने वाले कीड़ों से तय होगी? क्या लगता है आपको कि देश के आने वाले भविष्य में क्या होने वाला? क्या इस देश के करोड़ों बेरोजगार अब इस देश में झंडा उठाने की बजाय सत्ता के आलीशान महलों में कॉकरोच बन के रहने को तैयार हैं? लगातार लीक होते पेपरों से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो चुका है और देश की तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं सड़ चुकी हैं। सरकार मौन है और महंगाई की मार जनता पर है और युवा तो अब कॉकरोच हो गए। लेकिन मजाक क्या है कि सरकार से कोई सीधे प्रश्न पूछते, सरकार चाहे विदेश में जाके करोड़ों रुपए फूंक के चॉकलेट खिलाए। My friend, how are you? I'm fine. Nice to see you. Thank you for coming. It's a great pleasure, really. Thank you. या मंच पे प्रश्न का उत्तर दिए बगैर देश की बेइज्जती करवा दे, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर युवा तो कॉकरोच है। तो प्रश्न ये है साथियों कि क्या डिजिटल क्रांति की उपलब्धि यही रह गई है कि देश की सबसे बड़ी युवा क्रांति किसी युवा वैज्ञानिक का नहीं बल्कि एक नाली के कीट को बनाना पड़ा? क्या सरकारें इतनी डरपोक हो चुकी हैं कि उन्हें टैंकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि उन्हें युवाओं के तीखे मीम और ट्विटर हैंडल से खतरा लगने लगा है? और सबसे बड़ा प्रश्न ये है साथियों कि अब देश की गंदी हो चुकी राजनीति को पेस्ट कंट्रोल देश का कॉकरोच ही करेगा और इस निरंकुश हो चुकी राजनीति पर लगाम देश का युवा कॉकरोच करेगा। हाँ मैं भी कॉकरोच, सिस्टम तेरी खराब मेरी बदली ना सोच। मैं भी कॉकरोच। तो साथियों, स्वागत है आपका हमारे मंच जनता दृष्टि विचारों का संगम में।
नमस्कार, मैं हूं मनु शांति प्रिया और जुड़े रहिए आज के इस कॉकरोची मुद्दे पर। और मेरे इस बेहतरीन सफर के हम सफर है हमारे कॉकरोच पार्टी के मिस्टर अष्टभुजा से। नमस्कार साथियों, स्वागत है कॉकरोच जनता पार्टी में। नमस्कार मेरे जेनजी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाएं, इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। वाकई में आज देश में इन चुभते हुए सवालों ने राजनीतिक गलियारों और संवैधानिक संस्थाओं की नींद उड़ा दी है, जिसे वर्तमान व्यवस्था ने महज एक मजाक समझकर खारिज करने की कोशिश की। वह आज देश का सबसे बड़ा डिजिटल आंदोलन बन चुका है, कॉकरोच जनता पार्टी। बात ठीक भी है जब युवाओं ने देखा कि वर्षों की कड़ी मेहनत के बावजूद पेपर लीक हो जाते हैं और परीक्षा को कंडक्ट कराने वाली सबसे बड़ी संस्था NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके नाम में नेशनल है, उसके प्रोफेसर खुद बिक जाते हैं और पेपर रद्दी भाव बिक जाता है और शिक्षा मंत्री से युवाओं को इस्तीफा मांगने पर लाठियां खानी पड़ती है, बेरोजगारी का मातम झेलना पड़ता है और तपती धूप में सड़कों पर पुलिस व्यवस्था से दो चार होना पड़ता है और सत्ता में बैठी सरकार हर घटनाओं और सवालों से मुंह मोड़ लेती है और लोगों को नसीहत देकर विदेश भ्रमण पर चली जाती है चॉकलेट खिलाने। और थक हार कर जब वही बेरोजगार सो कॉल्ड समझदार भारतीय युवा, जी हाँ आप ही की बात कर रहा हूँ, देश की उस न्यायिक व्यवस्था के पास पहुँचता है तो वहाँ भी उसको कैसे उलाहने और गालीनुमा वक्तव्य मिलता है और देश का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको पैरासाइट कह देता है। और आज इस डिजिटल क्रांति और दुनिया में जब देश के युवा बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के बेरोजगार युवाओं की क्रांतियों और जन सैलाबों को देख चुके हैं, सत्ता में बैठे हुक्मरानों की गद्दियों को उड़ा चुके हैं, तो भारतीय जेनजी कैसे पीछे रह सकता है। इसलिए भारतीय युवा जेनजी आंदोलन के रूप में नाकारा और नकम्मा युवा आज रोने या हार मानने के बजाय पलटकर सत्ता को उसी की भाषा में ट्रोल करना शुरू कर दिया और कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले उस भारतीय युवा जो अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी में युवाओं को बुलाया, तो जो जनसैलाब उड़ा और 5 दिन में 1.5 करोड़ से अधिक भारतीय बेरोजगार युवा शामिल होकर के इतिहास की सभी राजनीतिक पार्टियों के विकास और जनता से जुड़ाव के फेहरिस्त को तोड़ दिया और सरकार का डर जाना लाजिमी था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर इसीलिए सरकार ने आनंद फानन में ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन इनको क्या लगता है कि कॉकरोच जिसकी तुलना वैज्ञानिक कर चुके हैं कि परमाणु हमले से भी बच सकता है, एक ट्विटर अकाउंट बंद कर देने से कुछ नहीं होगा। अब हम सत्ता में हिसाब लेके रहेंगे। शायद सरकार भूल गई थी कि यह आंदोलन पारंपरिक राजनीति के खोखले दावों और झूठे जुमलों के खिलाफ युवाओं के बीच में एक खौलते गहरे असंतोष तथा रचनात्मक दस्तावेज, लेकिन नहीं दबा पाए। आप कितनों को जेल में डाल देंगे, कितनों के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करवा देंगे। जालिमो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अष्टभुजा जी, कॉकरोच जनता पार्टी की अभूतपूर्व सफलता क्या भारत में बढ़ती बेरोजगारी, पेपर लीक
और व्यवस्था के प्रति गहरी हताशा का प्रतीक है। क्या पारंपरिक राजनीतिक दल युवाओं की वास्तविक समस्याओं को समझने और उन्हें मंच देने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, जिसके कारण युवाओं को एक व्यंग्यात्मक आंदोलन को अपनी आवाज बनाना पड़ा? क्या लगता है आपको? देखिए, इस पार्टी की यह अभूतपूर्व और चौंकाने वाली सफलता, जो महज 5 दिन में 1.5 करोड़ से अधिक फॉलोअर को बना ली, निश्चित रूप से भारतीय बेरोजगार सो कॉल्ड समझदार युवाओं तथा उनके बार बार होने वाले पेपर लीक, चाहे वह सिपाही का हो या शिक्षक का हो या परीक्षा में देरी या आंतरिक घोटाले को लेकर व्यवस्था के खिलाफ गहरे असंतोष और हताशा का एक सीधा और स्पष्ट प्रतीक है। पिछले कुछ वर्षों में देश का युवा वर्ग अपनी शिक्षा और रोजगार को लेकर लगातार अनिश्चितता और हताशा के दौर से गुजर रहा है। उसकी स्थिति ऐसे बन गई है जैसे धोबी का कुत्ता होता है, ना घर का ना घाट का, जहां उसे सालों की मेहनत, उसकी परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं, परिणाम विवादों के घेरे में आ जा रहे हैं, जिससे उसके भीतर व्यवस्था को लेकर गंभीर आक्रोश पैदा होना लाजमी है। और जिस तरह से सरकार कुछ मुट्ठी भर उद्योगपतियों पर केंद्रित हो गई है, देश के सारे संपत्ति संसाधन सुविधा को अपने एक पार्टी में सिमटा ले रही है, बाकी सारे मुद्दों को दबा दे रही है, वैसे में इस पार्टी का उभरना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वर्तमान सत्ता के साथ साथ विपक्ष की पार्टियां और राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां भी देश के उन मुख्य मुद्दों, चाहे वह बेरोजगारी हो, गरीबी हो, भुखमरी हो, महंगाई विशेष रूप में हो, उस मुद्दे को न उठाने के बजाय, उसको राजनीतिक मंच और मुकम्मल पहचान न देने के बजाय अपनी पार्टी, अपने पहचान और दूसरों को नीचा दिखाने आदमी बने हुए हैं। साथियों, एक गौर करने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी के 5 सूत्रीय मैनिफेस्टो में पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। जैसे कि दल बदलू नेताओं पर 20 साल का बैन और महिलाओं को 50% आरक्षण, ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि राघव चड्ढा जैसे लोग और बीजेपी का महिला आरक्षण का नाटक ये बंद हो सकेगा। और इसके हाइपर आयरोनिक अंदाज को देखते हुए आपको लगता है कि क्या भारत में राजनीति का नया दौर शुरू हो चुका है? क्या भविष्य में जैन जी की इंटरनेट संस्कृति ही भारत में विपक्ष की नई भूमिका तय करेगी और राजनीतिक दलों को उनके प्रोपेगेंडा के लिए चुनौती देगी? तो साथियों, आपका क्या मानना है? लेकिन हमारा जो मानना है उसको आप आगे तक चर्चा में बने रहिए। देखिए, मेरा तो मानना है कि जो स्थिति बन गई है, देश में जो माहौल दिख रहा है, लोग परेशान हैं और विश्व इतिहास की एक घटना साक्षात साबित हो जाती है कि पूरा यूरोप चल रहा था और नीरव बंसी बजा रहा था। भारत महंगाई के मातम में, पेपर लीक में युवा सड़कों पर लाठी खा रहा है, किसान खाद और बीज के लिए परेशान है, ऊपर से प्रकृति का प्रकोप तापमान के रूप में बौखलाया हुआ है और मोदी जी कहीं टॉफ़ी खिला रहे हैं मेलोनी को, मेलोडी टॉफ़ी, और उस मस्त मौलाने अंदाज में पहुंच जा रहे हैं मानो वह 75 के नहीं 25 के युवा हो गए हों। और ऐसे में जब देश का
बौखलाया हुआ युवा कहीं नई उम्मीद की किरण और बढ़िया से होता हुआ न्याय जब देखेगा तो एक नया और आधुनिक बदलाव की दौर शुरू तो हो ही जाएगी। उसकी आगाज और क्रांति तो चल ही पड़ी है। क्या हुआ जो उसके ट्विटर अकाउंट बंद हो गए? युवाओं में जो सोच पैदा हो गई, लोगों का जो 5 दिन में जुड़ाव हो गया, क्या उसको आप झुठला पाएंगे? नहीं झुठला पाएंगे, कभी नहीं। दर्जनों पार्टियां अब नए नए रूप में सामने आएंगी और इंटरनेट की दुनिया से वाकिफ आज का जेनजी पारंपरिक, गंभीर और उबाऊ तथा धर्म और जाति को, मीट और मांस को, मंगलसूत्र, मुसलमान और मुजरे की राजनीति के बजाय जो वर्तमान सरकार दिखा रही है, खेल रही है और देश की हालत को नज़रअंदाज कर रही है। देश का जिम्मेदारी अब युवाओं के मत्थे मढ़ करके 7 सूत्री कार्यक्रम 10 मई को सुना करके कि तेल बचा लीजिए, डॉलर बचा लीजिए, सोना मत खरीदिए, बाहर मत निकलिए, विदेश भ्रमण पर मत जाइए और खुद चली जा रही है। तो ऐसी व्यवस्था को वर्तमान बेरोजगार जेनजी उन्हीं की भाषा में घेरने के लिए व्यंग को अपना हथियार क्यों नहीं बना लेगी और तीखा जवाब क्यों नहीं देगी? जरूर देगी, हर हाल में देगी। और आपको बता दें कि आने वाले समय में इंटरनेट की यह अनूठी संस्कृति ही भारत में विपक्ष की एक नई, स्वतंत्र और बेहद आक्रामक भूमिका तय करेगी, क्योंकि इस डिजिटल और विकेंद्रीकृत आंदोलन को न तो डराया जा सकता है और न ही पुराने राजनीतिक हथकंडों से दबाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने सुजा जी। कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो 5 मुख्य मैनिफेस्टो हैं इनके, जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव और जवाबदेही, महिलाओं की पूर्ण राजनीतिक भागीदारी, मीडिया सुधार और कारपोरेट एकाधिकार का अंत और दल बदलू राजनीति पर पूर्ण विराम। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको ना तो सत्ताधारी पार्टी उठा पा रही है, ना ही विपक्ष मजबूती से रख पा रहा है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगर ये पार्टी सत्ता में आती है तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा में इनाम के रूप में कोई सीट नहीं दी जाएगी। इससे जानते हैं क्या होगा? शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स मजबूत होगा। जब न्यायपालिका के न्यायाधीशों को कोई लालच नहीं होगा कि रिटायरमेंट के बाद उनको सत्ताधारी पार्टी से इनाम स्वरूप राज्यसभा में, तो वो निष्पक्ष होकर जनता के फेवर में निर्णय दे सकेंगे और स्वयं को किसी भी राजनीतिक पार्टी से दूर रखते हुए देश के भावी भविष्य को कॉकरोच नहीं कहेंगे और अपनी जवाबदेहिता को सुनिश्चित करेंगे। और उनका सबसे अच्छा और बहुत बढ़िया मुद्दा जिसमें उन्होंने कहा है कि अब बिना किसी वाजिब कारण के किसी आम जनता का वोट डालने का अधिकार नहीं डिलीट किया जाएगा। जैसा कि विभिन्न राज्यों में और वर्तमान में बंगाल में 27 लाख से अधिक वैलिड लोगों को उनके मताधिकार से रोक दिया गया। इस केस में मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर आतंकवादी कार्रवाई जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट अर्थात UAPA के तहत उनके ऊपर कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बेहद जरूरी है। इसी वजह से जो सरकारी मशीनरी है और बड़े बड़े अधिकारी हैं लालच में आकर के सरकार के कठपुतली बन जा रहे हैं और जिसके लिए उन्हें बनाया गया है अपने मुख्य काम से दूर होते जा रहे हैं, जिसके वजह से संविधान खतरे में पड़ जा रहा है, जनता की सुनवाई नहीं हो पा रही है और नेता सबको अपनी मुट्ठी में कर ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। इस तरह की
पार्टी की, हमारे देश की एकता, अखंडता और संविधान को बनाए रखने के लिए विशेष आवश्यकता है। क्योंकि जो सरकार एसआईआर के नाम पर वोट चोरी, चुनाव चोरी करती है, बच्चों के भविष्य से बड़े पैमाने पर खेल होता है, चाहे राज्य स्तरीय परीक्षाएं हो या देश स्तरीय परीक्षाएं, हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ है। आम आदमी बिजनेस कर रहा है, उसको बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया जाता है और अडानी जैसे लोग उसकी कंपनियों का अधिग्रहण कर ले रहे हैं। देश में ना तो कानून व्यवस्था रह गई है, ना कोई न्याय व्यवस्था सही से चल रही है। क्योंकि आप देखिए, एसआईआर हो या फिर चुनाव चोरी हो या तमाम बंगाल के चुनाव पे तमाम इतने आरोप लगने के बावजूद भी देश की न्यायपालिका ने कोई भी अपनी तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए भी रिट्स पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो आपको क्या लगता है, देश में इस समय सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं और देश तो खतरे में है ही। हर तरफ हाहाकार है और देश बेहाल है और देश का नेता मजे में मुहाल है। तो आज की चर्चा में इतना ही साथियों, मिलते हैं अंतर्दृष्टि के अगले अंक में। आप अपने कीमती सुझाव हमें अवश्य प्रेषित कीजिएगा। प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो, और कर लिया है तो आपका हार्दिक आभार। तो मिलते हैं अगली चर्चा में, तब तक दीजिए हमें इजाजत और रखिए अपना और अपने देश का विशेष ख्याल। नमस्कार। नमस्कार साथियों।